गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए करंट क्या है। करंट के संदर्भ में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। आप लोग जाके उस सब वीडियो को देख लीजिए। यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद टॉपिक आता है मैग्नेट और फिर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। किससे? मैग्नेट से। ठीक है, मैग्नेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपने देखा होगा जब आप लोग छोटे होंगे, यंग एज में होंगे, जो यंग एज तो अभी भी है, छोटे होंगे तो क्या करते, बचपन में कोई भी एक सब्सटेंस लेते थे, है ना, उसको चिपकाते थे तो देखते थे यार ये तो एक दूसरे से दूर भाग रहा है। क्या भाग रहा है? दूर भाग रहा है। और कई बार होता था कि एक दूसरे पास में आता, चिपक जाता था। और कई बार हम क्या करते थे, उस सब्सटेंस को यानी उस पदार्थ को किसी लोहे के टुकड़े के पास ले जाते थे तो लोहे का टुकड़ा भी उससे चिपकने लगता था, है ना, चिपकने लगता था। तो वह तो यानी कि वह सब्सटेंस जिसमें आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर हो, वह क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। मैग्नेट इज दैट सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स द आयरन या पीस ऑफ द आयरन इज नोन एज द मैग्नेट। वह पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। समझ में आ गया, है ना। अब इट बिकम्स टू टाइप्स मैग्नेटिक, यानी डेट सब्सटेंस हो गया, डेट सब्सटेंस which attract iron towards itself, ठीक है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, आगे समझे। अब देखिए इट बिकम्स टू टाइप, यानी किस तरीके दो एक होता है एक ब्लैक स्टोन के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? ब्लैक स्टोन के रूप में। एक ब्लैक स्टोन के रूप में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार एक ब्लैक कलर का स्टोन होता है, वह क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किसको करता है? अट्रैक्ट करता है। किसको? आयरन पीस को। ठीक है, यानी ब्लैक कलर का ब्लैक स्टोन के रूप में पाया जाता है। दूसरा आपने देखा होगा आजकल जो बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? निकल के, आयरन के और कोबाल्ट, है ना। आजकल जो मैग्नेट बन रहे हैं वो निकल, कोबाल्ट और आयरन के बन रहे हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं भाई? रीजन भी होना चाहिए क्यों बनते हैं। यानी कि इसके इसलिए बनते हैं, एक तो आप जिस शेप में चाहते हो, जिस आकृति में चाहते हो उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसकी अट्रैक्शन पावर इज मोर देन ब्लैक स्टोन। 2 पॉइंट हो गए, यानी कि इसकी अट्रैक्शन पावर जो है आपकी ब्लैक स्टोन से अधिक है। ठीक है। दूसरा, इट्स कैन बी कन्वर्ट एज डिजायरेबल शेप, यानी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी शेप में या अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द एनी मैग्नेट एज द डिजायरेबल पर्पज। ठीक है, समझ में आ गया मैग्नेट। अब देखिए मैग्नेट आ गया, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देख ले, समझ लो। पहले आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, समझना है पूरा। ठीक है, देखिए ये मैग्नेट आपका, ठीक है, क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होगा। क्या होगा? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो क्या हो गया? एवरी मैग्नेट हैज
magnet has two pole. One is पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब जब नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा, नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा, यानी नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा, तो दोनों के मध्य में एक डिफ्लेक्शन फोर्स कार्य करेगा, यानी कि रिपल्सन फोर्स कह लो या डिफ्लेक्शन फोर्स कार्य करेगा, यानी विकर्षण बल कार्य करेगा, है ना। दूर भागेंगे कैसे? जब सेम पोल आएंगे एक दूसरे के पास में तो क्या होगा? दूर भागेंगे, यानी डिफ्लेक्शन फोर्स कार्य करेगा। बेन unlike poles close to each other, there will attraction force, यानी कि देखिए अट्रैक्शन फोर्स, यानी जब एक दूसरे के अनलाइक, यानी कि नॉर्थ के पास में साउथ आएगा, साउथ के पास नॉर्थ आएगा, यानी अनलाइक पोल है, यानी कि अलग अलग पोल है, तो उन दोनों के मन में क्या करेगा? कार्य करेगा कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। कौन सा? अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट ऐसे ही ले लीजिए। अब देखिए, and the diffraction force exists when the like force come to each other, है ना, come to close each other, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जब लाइक फोर्स एक दूसरे के पास में आएंगे तो उन दोनों के मध्य में कैसा फोर्स कार्य करेगा? डिफ्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, है ना। when the like pole which will come close to each other, then there will be diffraction force exist between them, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट, अब हम इसको नॉर्थ पोल को, इसको मैग्नेट को फ्री स्टेट में यूँ हैंग करते हैं। जब मैग्नेट को मैं फ्री स्टेट में यूँ लटकाता हूँ या छोड़ता हूँ किसी धागे से बांध कर, देखिए कोई धागा है, इससे बांध कर फ्री स्टेट में लटका देता हूँ, ठीक है, छोड़ देता हूँ, तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और उसका साउथ पोल हमेशा साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा, ठीक है, या स्टे करेगा, ठीक है। When we hang the magnet at free state, ठीक है, the north pole of magnet will exist in north direction and south pole at south direction, ठीक है। यानी कि इसको फ्री स्टेट में हम लटकाएंगे तो हमेशा क्या होगा? नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ पोल उसका साउथ डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ की भी अपनी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है, ठीक है,
अर्थ की भी अपनी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है, उसी कारण मैग्नेट भी उसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। देखिए, जब हम आयरन की पीस इसके पास में लेके आते हैं, मैग्नेट के पास में आयरन की पीस लेके आते हैं, तो पोल पे अधिक होती है। ठीक है, जबकि उसके मिडिल में कम होती है। यानी कि पोल पे, यानी कि किनारों पे अधिक, तो यानी कि ये देखिए, मैं जो आयरन के पीस होंगे वो किनारे पे अधिक चिपकेंगे। कहाँ पे? किनारे पे, और मिडिल में कम चिपकेंगे। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा कि जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है ना, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वो पोल के पास में अधिक और मिडिल में कम होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एट द पोल इज मैक्सिमम एंड, या कह सकते हैं एट द पोल इज मोर देन कंपेरिजन टू मिडिल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट इज, अच्छा 14 पॉइंट हो गया ना ये, more than is more at the poles than, कहाँ की पिक्चर? मिडिल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मिडिल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब 5 देख ले। समझ लो, ये मेरा मैग्नेट है। ठीक है, इसके पास मैं आयरन की कोई कील लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? कील। जब मैग्नेट के पास में इसको लेके आऊँगा, वो चिप्पी है ना, तो इसमें भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं? इट हैज़ द इंडक्शन प्रॉपर्टीज, है ना, मैग्नेट हैज इंडक्शन प्रॉपर्टीज। यानी इसके अंदर भी प्रेरक का गुण होता है। किसका? प्रेरक का, है ना भैया। मैग्नेट थी, मैग्नेट के पास में अपना दूसरा मैग्नेट आयरन लेके आए, जब इससे चिपकेगी तो ये सुई आयरन की जो नीडल है वो भी कैसे काम करेगी, कैसे वर्क करेगी? एज ए मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। इंडक्शन प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो, ये मैग्नेट है आपका, ये मैग्नेट है, इसको मैं ब्रेक करूंगा। ब्रेक किया मैंने, ठीक है, तो क्या आपको लगता है केवल नॉर्थ पोल मेरे पास होगा? नहीं, वो पुनः रीजनरेट होगा नॉर्थ और साउथ। या हम इसको कितना भी डिवाइड करते रहे, हमेशा नॉर्थ और साउथ प्रोड्यूस होगा। कैसा होगा? रीजनरेट होगा। कैसा? रीजनरेट। ठीक है, अब इसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि हमेशा कोई मैग्नेट हो, उसको यदि हम डिवाइड करेंगे
कितनी बार डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसके अंदर 2 पोल जनरेट होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, एक पोल कभी नहीं होगा, है ना। चलिए समझ में आ गया मैग्नेटिक। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड देख ले। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट है ना, दिख रही है। अब मैग्नेट है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसकी किसी ना किसी एरिया तक फैल होगी ही नहीं होगी। यानी मैग्नेट का जो मैग्नेट है तो यानी कि कोई एक निश्चित एरिया होगा, इसकी रेंज होगी, वहाँ तक यदि मैं आयरन डाल देता हूँ तो वो चिपका लेगी अपने पास, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अपनी ओर अट्रैक्ट। यानी मैंने आयरन को यहाँ रख दिया, आयरन के पार्टिकल को, तो वो यहाँ से खींच लेगी, ठीक है। क्या करेगी? यहाँ से खींच लेगी अपनी ओर। अब मैं इसको यहाँ से रखूँ, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई सपोज, तो वो नहीं खींच पा रही यहाँ से, है ना। या मैं कह दूँ यहाँ पर भी रखे हैं लेकिन यहाँ पर इसको अपनी ओर नहीं मूव कर पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ तक पहुँच रहा है उसका प्रभाव, लेकिन यहाँ तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पहुँच पा रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी साउथ में भी होगा, इधर भी होगा, है ना। यानी कि मैग्नेट के चारों का वह एरिया, यानी मैग्नेट के चारों का वह एरिया जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सके, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के यानी मैग्नेट के चारों का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। That area around the magnet where its effect can be felt, then it is known as the magnetic field. That area around the magnet where its effect can be felt is known as मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। हिंदी में चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो समझिए, एक इमेजिनरी लाइन है। कैसी? इमेजिनरी, केवल इमेजिंग कल्पना की जा सकती है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी कि इट इज़ द इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज नॉन एज द क्या?
मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस वह रेखा, वह इमेजरी लाइन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। समझ में आ गया? यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस आर दैट इमेजनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं वह रेखाएं हैं जो वह काल्पनिक रेखाएं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इट इज इमेजनरी लाइन, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। ठीक है, आर मैं शॉर्ट में लिख दिया है MF का, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन आर इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लाइन which represent the direction of magnetic field। किसको? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं उसकी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक लाइंस होगी हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेंगी। कैसे? नॉर्थ से साउथ की ओर। कैसे? नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, अब इधर भी देखिए। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेंगे। पहला पॉइंट, इट मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर मूव किया, बट इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम द साउथ टू मूव बिकॉज इट्स मेक द क्लोज पार्ट, है ना, या क्लोज कर, यानी पूरा एक लूप बनाती है ये पूरा। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन बिकॉज इट इज द कंटिन्यूस लाइन। एक कैसी कंटिन्यूस लाइन है जो कैसी होती है, एक पूरा एक पाथ बनाती है, अपना क्लोज लूप बनाती है। यानी कि जब यहाँ तक पहुँचेगी फिर इसके आगे जाए साउथ से नॉर्थ की हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा एक लूप बनाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए आप, दे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन देखिए इस तरीके से चल रही है। देखिए बट they will not intersect to each other, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, यदि वो काटती तो दो या दो से अधिक डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करती, वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब देख रहे हो पोल के पास में जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस है वो क्लोज है एक दूसरे के, है ना। कैसी? क्लोज है। जबकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, कैसे दूर जा रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन कैसी हो रही है? कैसी हो रही है? क्लोज हो रही है, डिवाइड हो रही है ना, है ना, दूर जाती। तो द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस आर द क्लोजर एट द पोल्स कंपेरिजन टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, पोल्स पे क्लोज हैं। क्यों क्लोज होती है मालूम है आपको? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पोल पे अधिक होता है। मैंने अब इससे पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड पोल पे अधिक होता है। ठीक है, और इसी का यही इट इज द मेन रीजन दैट द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस इज क्लोजर एट द पोल्स। ठीक है, यानी कि पोल्स पे कैसी होती है? क्लोज होती है। ठीक है,
चलिए पॉइंट हो गए। किस कौन सा पॉइंट बताया था मैंने? तीसरा। पहला पॉइंट हो गया इसके, हाँ पहला पॉइंट हो गया था आपका यहाँ पूरा एक क्लोज लूप बनाया। सेकंड में दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। थर्ड मैंने ये बता दिया। अच्छा एक और ले लो पॉइंट। अब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म जानते हो ना, इक्वल समान है। कैसा? व्हेन देयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन होंगी एक दूसरे इक्वल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल होंगी। एक दूसरे पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और इक्वल स्पेस पे होंगी, ठीक है। स्पेस भी इक्वल, एक दूसरे पैरेलल होंगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? एक दूसरे पैरेलल होंगी और इक्वल स्पेस पे होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट एक्चुअली मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, इस चक्कर में मुझे मोबाइल वीडियो बीच में रोकना पड़ा। चलिए हम लोग कहाँ थे? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स कंप्लीट करा दिया था, है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम। हाँ, मेन चैप्टर जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखिए अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब देखिए कोई वायर है, आपने देखा कोई वायर है, चलिए एक ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, या कोई सर्किट है, ठीक है। सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसके कारण उसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट के द्वारा, यानी कि जब हम करंट को किसी सर्किट में फ्लो करते हैं तो उसके कारण उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। देन इट इज़ नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है आपका। देखिए ओरेस्टेड महोदय कभी अपनी मेज पर काम कर रहे होंगे, टेबल पे काम कर रहे होंगे, तो टेबल पे कोई सर्किट रखा होगा। क्या रखा होगा? सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा था तो उन्हें देखा कि पास में कुछ कंपास रखी हुई थी, कंपास यानी सुई रखी हुई थी, तो उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? विक्षेपण उत्पन्न हो रहा है, विक्षेपित हो रही है। वो सुई क्या हो रही है? आगे पीछे हिल रही है ना। तो उन्होंने सोचा यार क्यों बार बार हिल रही है। उन्होंने सर्किट बंद किया तो शांत स्टेट में हो गई। और जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होता है वो उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उन्होंने सोचा यार कोई ना कोई तो रीजन है। क्या रीजन हो सकता है? तो उन्होंने कहा करंट फ्लो हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके चारों ओर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंपास को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया था? अब देखिए उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन्होंने ये की को फ्री स्टेट में रख दिया, ठीक है। जब फ्री स्टेट में रहेगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। और जो आपकी कंपास है वो ऐसी बनी रहेगी, नॉर्थ और ये साउथ ऐसी बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ने करंट फ्लो किया, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, की को जोड़ दिया इन्होंने, है ना। करंट फ्लो हुआ, करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से करती, कैसे करती? इस तक। तो जो डिफ्लेक्शन जो सुई थी वो भी इसी डायरेक्शन वाली रिफ्लेक्ट हुई, एंड साउथ, ठीक है। हमेशा
वही डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी विक्षेपण उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी डायरेक्शन में चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसकी अपेक्षा किस में होगा, इसमें होगा, साउथ वाली में। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, समझ आ गया। और स्टेट एक्सपेरिमेंट यही कहता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और सर्किट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एम्पियर्स स्विमिंग लॉ, ठीक है। अब एम्पियर स्विमिंग लॉ क्या कहता है, माना कोई व्यक्ति है, इस तरीके तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है ना पानी में, और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्या, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। व्यक्ति इस प्रकार से हाथ मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा, ठीक है, मारेगा, तो उसके नीचे कंपास रखी हुई, उसके पास में उसी के पैरेलल में कंपास रखी हुई नीचे, देखिए, मानो कोई व्यक्ति है जो तैर रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में यो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन व्यक्ति स्विमिंग कर रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, माना उसके सिर से करंट निकल रही है, ठीक है, तो जो पास में निडल रखी हुई है वो हमेशा लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट होगी। कैसे होगी, लेफ्ट हैंड की ओर, क्यों, देखिए करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट जो डिफ्लेक्ट होगी वो कहाँ होगी, इसी के एज वाली तो होगी, इसी डायरेक्शन में तो होगी, ठीक है, जबकि साउथ डायरेक्शन में तो नहीं होगी ना, समझ में आ गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएगी तो दूर थोड़ी भागेगी, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जाएगी, है ना, उसके यानी जो नीडल होगी आपकी, कंपास होगी, वो हमेशा लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट होगी, याद रखिए, ठीक है, समझ गए ना, क्यों, कि भैया फ्लो तो यही हो रहा है। अभी आर्स्टेड लॉ ने क्या कहा था, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन वाली कंपास डिफ्लेक्ट होगी, उसी डायरेक्शन में, ठीक है, करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा इससे पहले हम ले लेते फ्लेमिंग्स लॉ ले लेते, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ क्या कहता है, लेफ्ट हैंड देखिए इस प्रकार से रखिए, इस प्रकार से आपने रखा तो आपने देखा थंब, फर्स्ट फिंगर और मीडियम, जी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो थंब हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, किसको, फोर्स को, आई मैग्नेटिक फील्ड, वो सॉरी जे फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और आई करंट को, ठीक है, एफ बी आई, ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है, जीरो लेफ्ट हैंड आ गया, राइट हैंड देख लें, फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ क्या कहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ कहता है यदि हम इस प्रकार से रखें अपनी हथेली, ठीक है, इस प्रकार से रख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये फिंगर मेरी हैं, फिंगर को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपको जस्ट
फिंगर है आपकी, जे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगी, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। जे हथेली आपकी जे फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जे थंब है करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को फिगर नहीं बना रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ खुद इस पे। आप लोगों को वो डाउट रहता है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको बेटा, है ना। जैसे आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अब मैं प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ आपको चैप्टर खत्म होने के बाद, यदि आप कहोगे तो जितना टॉपिक खत्म होगा मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से रखा आपने। जी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जी क्या होगा, फोर्स होगा डेली, है ना। और जी क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, राइट है ना। अब देखिए अपने मेन टॉपिक पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर कैरिंग कंडक्टर ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए माने ये वायर है आपका, ठीक है। सर्किट बना देते हैं। ये बैटरी है आपकी, ये कुंजी है, की है। ठीक है, वायर में करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है, करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अब जो करंट फ्लो होगा कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो याद रखिए जब मैं इसको इस प्रकार से रखूँगा, ठीक है, कैसे रखूँगा, इस प्रकार से, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये करंट है। ठीक है, और तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या इस डायरेक्शन में क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी, इसी डायरेक्शन में तो होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए आपको मालूम होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरीके से इस डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, ये क्या चलेंगी, यूँ तो चलेगी। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी यूँ। जब डायरेक्शन ये आपको मालूम होना चाहिए, मैंने मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स बताया था कि सर्किल टाइप को बनाती है। इसी प्रकार से जी क्या करती है, मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से डायरेक्शन बनेगी, क्या बना लेंगे, एक तरह से सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल, है। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन आपको कैसी लग रही है, कैसी लग रही है बेटा, ये देखिए जब अपवर्ड जा रहा है, ऊपर क्यों करंट जा रहा है, तो डायरेक्शन इसकी कैसी हो रही है, ये देखिए घड़ी की सुई कैसी होती है, यूँ होती है ना। घड़ी यूँ ही घूमती है क्लॉकवाइज। ठीक है, यूँ ही तो घूमती है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला पॉइंट क्या लिख लो, बेंड द फ्लो ऑफ द करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की ओर फ्लो करंट हो रहा है, देन द मैग्नेटिक फील्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जब करंट जो फ्लो होगा ऊपर की ओर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको मैं चेंजिंग कर दूं, क्या कर दूं बेटा, चेंजिंग कर दूं डायरेक्शन। तो अभी तक यूं हो रहा था, तो मैं इसको फिर कैसे रखूंगा, नीचे रखूंगा, यूं यूं रखूंगा मैं, यूं। ठीक है, ठीक है बेटा, यूं रखूंगा, तो फिर कैसे हो जाएगा वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब बेंड द फ्लो ऑफ द करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बस याद रखिए इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन मेक्स द कॉन्सेंट्रिक अराउंड द वायर, है ना, क्या बना लेती है, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन मेक द कॉन्सेंट्रिक अराउंड द वायर, यानी अराउंड के वायर के चारों क्या बना लेती है, देखिए सेंटर के सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल, है ना, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, चल रहा है ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड करंट आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या है आपकी, आर है, क्या है, डिस्टेंस आर है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है डिस्टेंस कहाँ से, आर डिस्टेंस तक कवर हो रहा है उसका। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड विच डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ द करंट इन द वायर, बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, बी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ले आओ, क्या हो गया, बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर हो गया। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, एक कांस्टेंट चलो के मान लेते हैं इसको अभी हम, के इंटू आई अपॉन आर, और के की वैल्यू रख देते हैं हम, बी बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, बी की, मैग्नेटिक फील्ड निकला है। अब देखिए म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है परमिएबिलिटी ऑफ एयर की कह सकते हो, और वैक्यूम की कह सकते हो। ठीक है बेटा, वैक्यूम। ठीक है, और इसका म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, चलिए आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचा है वो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि उसमें आपका कंप्लीट चैप्टर भी हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों को हर वीक में या कोशिश करता हूँ आपकी जैसी चैप्टर खत्म होगा वैसे मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, आप लोगों को इससे पहले अलग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसकी मैंने PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी रखी है, करंट के अंतर्गत जो चैप्टर है आपका। ठीक है, और यदि कोई डाउट्स है आपके पास तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9491002258 पर मैसेज कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आप फेसबुक पे जाके भी वहाँ पर फॉलो कर सकते हो मुझे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।